जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज आपका मार्च 2026 का हम कंप्लीट मंथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज क्लास में हम लोग मार्च का कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले आपको इन्हीं हम 20 मार्च तक क्लास करवाए थे। आप यदि हमारे ऐप पर या यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको हम 1 से लेकर 20 मार्च तक का क्लास करवाए थे और यहीं से आपका क्लास जो है रुका हुआ है। ठीक है, यहीं से आपका क्लास जो आपका है 1 डेढ़ माह से रुका हुआ था। तो आज आपको हम इससे आगे करवाने वाले हैं, यानी आज के क्लास में हम मार्च 2026 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मार्च 2026 को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और उसके बाद आपको हम कल जो है अगले क्लास में अप्रैल 2026 को भी कंप्लीट करेंगे। तो आपको बता दें कि अब आपको हम बहुत जल्द जो है हम आपको जून तक पहुंचाएंगे। जून तक हम लेकर इस क्लास को आएंगे। इसके बाद हम फिर टॉपिक वाइज क्लास करेंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है कि सर आप सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ऑफलाइन पे ही ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें कैमरा का अभाव था, इसलिए आपका क्लास नहीं हो रहा था। ठीक है, अब लेकिन हम कोशिश करेंगे आपका क्लास ये रेगुलर चलेगा, लगातार चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग मार्च का देख लेते हैं और अगले क्लास में हम लोग अप्रैल का देख लेंगे। कुछ कंप्लेन ये भी आ रहा था कि सर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, हर शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम कम बातचीत हो। ठीक है, ज़्यादा आपका काम का चीज़ पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हम आप लोग को सभी का कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं फीडबैक क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे और आपको सिर्फ हम पढ़ाने पर ही ध्यान आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे ऐप का स्टूडेंट है जो हमारे ऐप पर क्लास लिए हुए हैं उसको बता दें आपको। देखिए, ये क्लास आपका नॉर्मली चलता था मेरा यूट्यूब पर पहले भी। ठीक है, लेकिन आपको इस क्लास के अलावा क्लास आपको मिलेगा। तो चिंता ये नहीं करना कि सर आप जो क्लास करवाते हैं पेड का वो यूट्यूब पर करवाते हैं। तो यूट्यूब पर आपको जो मंथली बैच चलता है वो तो चलेगा ही। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपका जो हम टॉपिक वाइज क्लास करवा रहे थे, जैसे आप पहले देखेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव, G20 समिट, वो टॉपिक वाइज सिर्फ आपको सिर्फ इसी ऐप पर ही मिलेगा जो पेड स्टूडेंट है उसी को। ठीक है, ये तो आपका मंथली वाइज क्लास हम पहले भी यूट्यूब करवा रहे थे, आज भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना कि हम लोग को पैसा लग गया अलग से क्लास नहीं हो रहा है। देखिए, मेन समस्या भी हम देख रहे बच्चा का कि 72वीं बीपीएससी के लिए परेशान है। ठीक है, कि 72वीं बीपीएससी के लिए क्या होगा। तो देखिए, 72वीं बीपीएससी का चिंता नहीं कीजिए, आपको हम एग्जाम से पहले करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा देंगे, इसका गारंटी मेरा है। ठीक है, आपके 72वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले करेंट अफेयर को कंप्लीट कराना मेरा काम है और ये हम करवा देंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है कि हम कौन सा मैगजीन पढ़े क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़िए। ठीक है, जितना आप क्लास करवा रहे हैं क्लास करते जाइए। पिछले 1 साल का आप बाइक का रिवाइज कीजिए। कहाँ से, तो आप कोशिश कीजिए अभी आपका कि जनवरी से हम जहाँ तक क्लास करवा रहे हैं वो कीजिए जून 2026 तक। ठीक है, हालांकि आपका एग्जाम है जुलाई में, तो जून तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, जून 2026 तक। उसके बाद बाइक चाहिए, दिसंबर से आप कम से कम सितंबर 2025 तक का क्लास कीजिए मंथली बैच। ठीक है, इसके बाद आपको बस समय है तो आप जनवरी से लेकर आप सितंबर तक का जो हम कंबाइंड क्लास करवाए हैं, देखिएगा एक रिवीजन क्लास होगा जिसमें आपका सभी मंथ का इंक्लूड होगा, 6 महीना का 1 साल का। ठीक है, तो उस क्लास को आप देख सकते हो, तो एक ही क्लास में आपका रिवाइज हो जाएगा। बाकी जो हम टॉपिक वाइज करवाए हैं और टॉपिक वाइज क्लास आप देख लीजिए, तो सब तो कवर हो ही जाएगा। तो मेरा कोशिश रहेगा आपका 72वीं बीपीएससी से पहले आपको सभी टॉपिक को कवर करवा दिया जाए। तो आप चिंता नहीं कीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मार्च 2026, इसमें मेरा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपका है कि कुसुमपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। यानी कुसुमपुर जो है ये किस राज्य का जो है पहला स्मार्ट विलेज बनने वाले हैं। ठीक है, इसका होगा आपका उड़ीसा। कहाँ क्या है, उड़ीसा का है। तो ध्यान रखना इतना ही है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि किस राज्य का जो है पहला जिला आपका, किस राज्य का जो है पहला स्मार्ट गांव बनने वाला है, ये आपका उड़ीसा का। कौन सा गांव, कुसुमपुर गांव, सॉरी कुसुमपुर गांव, कुसुमपुर गांव। तो गांव का नाम ध्यान रखिएगा और आप बस राज्य का नाम ध्यान रखिए। मेरा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचायत नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है। नेट जीरो पंचायत। अब देखिए यहाँ बात आता है नेट जीरो पंचायत, इसका मतलब क्या हुआ। यानी इसका मतलब होता है आपका जो
यानी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, खास करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसका शून्य उत्पादन, ठीक है, उसका शून्य उत्पादन होता है, उसको हम कहते हैं क्या, नेट जीरो पंचायत। तो ऐसा पंचायत कौन बना है और कहाँ का है, ये आपका बेला, महाराष्ट्र का, ठीक है। यह पंचायत कौन सा है, बेला है, जो महाराष्ट्र में आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है, ये आपका बेला, महाराष्ट्र। कौन सा पंचायत है, बेला पंचायत है, जो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या है। मेरा अगला प्रश्न आपका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बनी है, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए, दीपाली दास। ये ओल्ड क्वेश्चन है, भी है दीपाली दास, और ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के, यानी बांग्लादेश से भारत आए हुए हैं, और इन्हें जो है आपका नागरिकता मिले हैं किस अधिनियम के तहत, CAA 2019 के तहत। क्या कोई बताएंगे, ये जब का है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उसके तहत किन्हें नागरिकता देने का, यानी इसमें घोषणा किया गया, किस देश से आए हुए प्रवासी को, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नहीं, म्यांमार नहीं। म्यांमार से आएंगे ना तो भर जाएंगे, फिर पता चला रोहनिया सब जो है, ठीक है। इसी नहीं, इसलिए तो हल्ला हुआ था, यानी वो देश जिस देश में हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, यानी वहाँ पर दूसरा, जैसे पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत कम है, अल्पसंख्यक मतलब उसकी जनसंख्या कम हो। आज चाहे नहीं, जो पहले से आ गया है, ठीक है, 2014 से पहले जो आ चुका है, इंडिया में रह रहा है, उसको नागरिकता दिया जाएगा, बशर्ते वो हिंदू हो, हिंदू सिख ईसाई के लिए है, यानी ये इसमें मुस्लिम नहीं आ सकते हैं। क्यों, कि उस देश में तो ढेर ही मुस्लिम है, सब आ जाएगा। आना नहीं, जो पहले से आ चुका है, आज़ादी के बाद वहाँ से भाग के आ चुका है, या प्रताड़ित किया गया तो वो भाग के आ चुका है इंडिया, तो ऐसे लोग को दिया जाएगा नागरिकता, ठीक है। ये भी जो है दीपाली दास, ये भी बांग्लादेश से भाग कर इंडिया आई हुई थी, ठीक है, नाम से ही लगता है हिंदू है, ठीक है, तो उसको नागरिकता दिया गया। आप कहेंगे मुस्लिम क्यों दिया, मुस्लिम तो इसलिए दिया गया ना कि उस देश के, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या है, मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, तो प्रताड़ित कौन होता है, जो संख्या कम हो। तो इसीलिए सिर्फ इसमें हिंदू सिख ईसाई की बात किया गया है, मुस्लिम की बात नहीं किया गया। इस पर विपक्ष ने क्वेश्चन भी किया, तो इसमें थोड़ी नहीं कि हम इंडिया को बांग्लादेश बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे, नहीं ना। तो वहाँ से जो अल्पसंख्यक है वो इंडिया आ चुका है, उसको नागरिकता देने के प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 18 से 30 मार्च तक भारत के जनजातीय उत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ होगा, आपका होगा नई दिल्ली। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बताइए ऑप्शन। हाँ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक चीज और याद है आपको, इसका थीम क्या था, पढ़ा चुके हैं, इसी का थीम प्रगति एवं विकास, या और विकास, इसी का है। जाकर चेक करो, जनगणना 2025-27 का थीम क्या है, यही थीम बताए थे हम, प्रगति एवं विकास, या प्रगति और विकास, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो है इससे एक सेकंड, हाँ, इससे जो है ना पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है, पद्मश्री, ठीक है, इससे जो है पद्मश्री सम्मान भी मिल चुके हैं, ठीक है। और इसे जो है किस क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में, 2014 में
कला के क्षेत्र में 2014 में जो है आपका पद्मश्री सम्मान मिले हैं सुदर्शन पटनायक जी को। इससे बनाया गया आपका 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, क्या देख रहे हैं, हेलो पीछे, हाँ कुछ और होगा, आगे देखो, पढ़ा चुके हैं, जाकर देखो ना, 2 फरवरी वाला आप जाकर देखना, ठीक है, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग व्यक्तियों के निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू किया थी? क्या होगा इसका, इसका होगा आपका आंध्र प्रदेश। दिव्यांगजनों के लिए अलग से बस सुविधा किया गया है, ये क्या आपका आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब हो सके आपके पास बुकलेट है ना, उसमें टिक कीजिए या आप जैसे करते वैसे करते जाइए। ठीक, ये भी फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के सहयोग से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल शुरू किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रखा कि केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी सहयोग से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल शुरू की है? ठीक है, किसके सहयोग से किए हैं, तो ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट एवं मेटा के सहयोग से। ठीक है, फेसबुक का सहयोगी है ना मेटा, तो यही मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से जो है ये शुरू किया आपका राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है ना, ये आपका साइंस टेक का क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, और आज का जो है करंट में देखिएगा साइंस टेक का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। जब भी आपका इसरो का कोई मिशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज़ नई दवा का खोज हुआ या वैक्सीन आया है तो उस सबको पढ़ना है। साइंस टेक से क्वेश्चन अभी फिलहाल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो साइंस टेक में विशेष आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल पहल शुरू किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक तो ध्यान रखिए अनमोल पहल है क्या, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ठीक है, कि ये हाल ही में चर्चा में रहे अनमोल पहल क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या है, ये है आपका नवजात शिशुओं के मुक्त आनुवांशिक परीक्षण करना, टेस्ट करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और ये कौन शुरू किया है, अनमोल पहल कौन किया? नहीं, दिल्ली होगा, महाराष्ट्र में हो गया होगा दिल्ली। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, नासा के आगामी नहीं, ये आपका मिशन जा चुका है, आर्टिमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? कौन बनेगी नहीं, बन चुकी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आर्टिमिस 2 मिशन ये आपका नासा का मिशन, नासा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका का। उसका स्पेस सेंटर जहाँ से, जैसे अब हम लोग का क्या है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उसी तरह से जो है आपका नासा कहाँ है, कैनेडी स्पेस सेंटर, याद है? कैनेडी नाम से कनाडा पर लग रहा है लेकिन है अमेरिका का। कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया गया था तब। ठीक है, और आर्टिमिस 2 मिशन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिमिस 2 कर लीजिएगा, 1 होगा वहाँ पर। आर्टिमिस 2 जो है ये किसका मिशन है? हाँ 2 है, टाइपिंग की जाए। आर्टिमिस 2 ये आपका अमेरिका का है। ठीक है, देखिए इससे जो है ना आगे हम पढ़ेंगे कि आपका 1 अप्रैल को प्रक्षेपित किया गया था, 1 अप्रैल 2026 को, और रिटर्न आ गया आपका 10 अप्रैल 2026 को। ठीक है, 10 अप्रैल 2026 को वापस भी आ गए हैं। तो 1 अप्रैल 2026 को आर्टिमिस 2 मिशन को जो है प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े किसका, मार्च का, इसलिए क्या लिखा है कौन बनेगी, जब अप्रैल पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि आर्टिमिस 2 मिशन। हालांकि ये बहुत अच्छा, ये आपको हम अलग से सब्जेक्टिव वाले क्लास में करवाएंगे। आर्टिमिस 2 मिशन है क्या, इसमें कितने चालक दल थे, कौन कौन थे, 4 चालक दल थे। ठीक है, तो ये डिटेल्स में जो है ना आपको अलग से हम पढ़ेंगे आर्टिमिस 2 मिशन। ठीक, जैसे हम लोग पढ़े थे ना इसका एक्सियम 4 मिशन पढ़े थे, उसी तरह हम अलग से आर्टिमिस 2 मिशन पढ़ेंगे। ठीक है, बस इसका नाम ध्यान रखिए, ये है आपका क्रिस्टलिना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टलिना कोच। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिस्टलिना कोच। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, क्या होगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन,
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? यानी कहने का मतलब वैश्विक स्तर पर भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देश में कौन से स्थान पर है? क्या बताइए? ये राइटिंग आ रहा है सही से क्या इसमें? क्या होगा? 13वां रैंक पर है भारत। ठीक है, सही है। 13वां रैंक पर है भारत, यानी एक 13वां, यानी आतंकवाद से प्रभावित देशों में 13वां स्थान पर है विश्व में भारत। यानी भारत भी क्या है, आतंकवाद से प्रभावित है। प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पर कौन है? प्रथम पर है हमारा पड़ोसी नालायक पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद आतंकवाद है तो कहीं रहेगा फर्स्ट पर? हैं? जो मुल्क ही आतंकवाद हो तो फर्स्ट पर नहीं रहेगा। इससे पहले हमेशा रहा है बुर्किन फांसो, इस बार चला गया सेकेंड पर, इसीलिए आपके ऑप्शन में ये भी देगा बुर्किन फांसो। ठीक है, ये था पहले फर्स्ट पर, इससे पहले। अब पाकिस्तान रहता था सेकेंड पर। इस बार क्या हुआ? इस बार पाकिस्तान है फर्स्ट पर, सेकेंड पर आपका है बुर्किन फांसो। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश में कौन आएगा? पाकिस्तान। ठीक, सेकेंड पर बुर्किन फांसो है, हमारा भारत किस पे है? 13वां स्थान पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऐसे देखिए, ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम क्यों क्वेश्चन जारी किए हैं आपको समझ में आ जाएगा क्यों किए हैं। क्योंकि ये बने हैं हमारे फेवरेट एमएसटी। ठीक है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, किस भारतीय क्रिकेटर को भीम ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये क्या आपका एमएसटी, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका नाम सुनते ही ना चेहरा खिल जाता है, क्यों? ऐसे भी आपके जो फेवरेट पर्सन होते हैं उसको नाम सुनते ही खिल जाते हैं। अच्छा, ये आया है, यही बात है। फिलहाल मेरे लिए तो फेवरेट यही है, बाद में कौन बनेगा पता नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं? बोलिए। हेलो, 52वें जी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है हाल ही में? और जिस दिन हुआ था उसी दिन हम चर्चा किए थे कि आज हुआ है। हैं? कनाडा हुआ है? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। फ्रांस नहीं कहते उस दिन हम लोग G7 2025 का पढ़े थे, 51 वाला। ठीक है, और बताए थे आपको कि 52 भी हो चुका है, मोदी जी भाग लेकर आए हैं। हाँ? उसी दिन क्लास में चर्चा किए थे कि फ्रांस में इसका समिट हुआ है। तो अब देखिए, ऐसे यहाँ पर 52वें G7 शिखर, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे सब्जेक्टिव में कि है क्या। ठीक है, क्या क्या हुआ। फिलहाल ऑब्जेक्टिव आए तो आप ऐसे लगा सकते हो, कहाँ हुआ है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां देश बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 18वां सदस्य बना है, कौन सा देश है? बोलिए, कौन होगा? हाँ, ये नहीं होता, यही होगा, और क्या होगा? रोमानिया। हम्म? रोमानिया। ठीक है, रोमानिया जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है। मेरा प्रश्न ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड। स्थापना कब हुआ था? पक्का? गुरुग्राम हरियाणा में है, यानी भारत में है। ठीक है, किसके सहयोग से हुआ था? भारत और फ्रांस के सहयोग से हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी सदस्य इतना बना है ना, लेकिन शुरू में ये दोनों अपना ताकत लगाए थे। भारत और फ्रांस के सहयोग से गुरुग्राम में इसका मुख्यालय जो है स्थापित हुआ है, और इसका जो स्थापना है 2015 में हुआ था। ठीक है, कब? 2015 में। ठीक है, यानी कहा जाए तो सिर्फ भारत के सहयोग से, भारत के सहयोग से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? चिली, बोलिए, चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
चिली, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जोस एंटेनियो कास्ट, जोस एंटेनियो कास्ट। आपसे पूछे किस पार्टी से है, तो ध्यान रखिएगा रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन पार्टी से है, बस इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन करा, फिर आ गया क्वेश्चन, कुसुमपुर गांव के पहला स्मार्ट विलेज कहाँ बना है, उड़ीसा। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। स्क्रीन डिस्प्ले, चाहे वो फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैब हो, ठीक है, 2 वर्ष से कम, कौन होगा, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है स्क्रीन का यूज करना प्रतिबंध कर दिया है। ये क्या है, यूके। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कौन है, ऑस्ट्रेलिया है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध किया। ये है पहला देश, कौन, आपका ऑस्ट्रेलिया, जो सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार के आयात में भारत किस स्थान पर है, यानी विश्व में जो है हथियार को खरीदने में, हथियार को खरीदने में जो है भारत का किस स्थान पर है। इसी बात बोलो, पहला स्थान कौन है, हाँ, देखिए अभी यूक्रेन जो है ना युद्ध कर रहा है, तो स्वाभाविक है यूक्रेन को ज़्यादा हथियार खरीदना पड़ेगा। लेकिन भारत कौन सा युद्ध कर रहा है, हाँ? लेकिन भारत अपना भविष्य बना रहे हैं, ठीक है, भविष्य के लिए रख रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप धीरे धीरे ताकतवर बनेंगे ना, तो आपको पड़ोसी आपको नज़र रखता है, ठीक है, कब उसको फंसाए। इससे अच्छा है कि हम अपना जो है बैकग्राउंड बनाते चले। ठीक है, तो यही कर रहा भारत, हथियार जमा करते जा रहे हैं। ठीक है, कि जितना हथियार रहेंगे लोग, देखिए आपके पास पैसा रहेंगे तो लोग डरेगा नहीं, लोग डरता है कि वो कुछ नहीं करे, पहुँच रहेगा तो और डरता है। अब लेकिन अभी पैसा जैसे होता है, संपर्क कहाँ करते लोग, नेता के पास, क्यों, पता है उसको वही बचा सकता है। पैसा तो है ही है, तो जैसा पैसा वाला बनता है, अब सोचता पैसा बचाना है, उसका सुरक्षा करना, तो नेता से संपर्क करो, बस यही हो रहा है अभी पटना में। शिक्षक अपने में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, ये भी शिक्षक थोड़ी ना है, ये सब क्या है, पार्टी, कोई बात नहीं, ये सब अपना पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, हम तो कहते हैं सारे पढ़ाना छोड़ दीजिए, जिसको पॉलिटिक्स करना सीधे पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो अपना पार्टी बनाइए। ठीक है, तो शिक्षक को राजनीति नहीं करना चाहिए। खैर बात, अब स्टूडेंट मुझे कमेंट करेंगे सर आप भी तो करते थे, हाँ करते थे, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, छोड़ दिए, हम संन्यास ले लिए, नहीं तो पॉलिटिक्स हमसे ज़्यादा कोई नहीं करते थे। ठीक है, सच्चाई है, हम यही 6 महीना पहले पॉलिटिक्स करते थे, कि क्लास में बोलते थे, लेकिन अब ख़त्म कर दिया। क्यों, शिक्षक को सभा नहीं देते हैं, बाद में मुझे पता चला। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, स्टार लगाइए, जब आएगा तो मुझे बताइएगा कौन सा है, कर्नाटक है। ठीक है, पहला आपका राज्य कौन है, कौन, कर्नाटक है। देश बोले तो कौन सा देश होगा, पहला देश जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये भी हम क्लास में करवा रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश, ठीक है, किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर उपयोग लगाना पर प्रतिबंध लगाया। ये क्या कह रहा है, प्रथम यूरोपीय देश, क्वेश्चन पढ़िएगा, प्रथम देश पूछे विश्व का तब आपको होगा ऑस्ट्रेलिया। अब प्रथम यूरोपीय देश पूछ रहा है तो कौन होगा, कौन बताइए, भूला गए, स्पेन। कौन होगा, स्पेन। तो प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है, स्पेन है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस कहाँ का,
नागालैंड का। तो नागालैंड के नए राज्यपाल बनाए गए आपका नंद किशोर यादव, जो हमारे बिहार के पहले विधानसभा क्या थे, स्पीकर थे। ठीक है, अब बताइए अभी कौन है इधर विधानसभा, बिहार विधानसभा के अभी स्पीकर कौन है? प्रेम कुमार। कहाँ से है ये? गया से। प्रेम कुमार अभी आपका ये अध्यक्ष है, यानी स्पीकर है किसका? तो विधानसभा का। बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका प्रेम कुमार, जो आपका गया से है। अगला क्वेश्चन, कल हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिए? इधर कौन सा होगा? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। बताएंगे ये बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल है? कौन से? 43 बता चुके हैं, 43वें क्रम के राज्यपाल है। बिहार का प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। जयराम दास, देखिए कितना बार इसमें नाम आया, जयराम दास दौलत राम। ज्यादा दौलत होंगे, नाम से ही लग रहा है दौलत राम। आप बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री लगा दो, नामे में इसका श्री, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला, 98वें अकादमी पुरस्कार पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? जैसी बकले, नहीं बोल सर बकलोल है, इसे नाम है क्या? बकले, बकलोल, तुम लोग बकलोली है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? इधर पॉल थॉमस एडल्सन। अगला क्वेश्चन है कि 98वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कौन सा होगा? वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। बैटल में क्या होता है? युद्ध होता है ना, बैटल हिंदी क्या होता है? युद्ध। भगवान बैटल युद्ध शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? युद्ध, एक युद्ध के बाद दूसरा, हिंदी यही करेंगे हम, वन बैटल आफ्टर अनदर। अगला है कि 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? माइकल बी जॉर्डन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? माइकल बी जॉर्डन। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? इधर क्या होगा? शुभम गिल। किसे मिला है? शुभम गिल को। महिला में स्मृति मानधना को मिले हैं। ये कितनी बार मिला है? इसको 5वीं बार मिला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नमन अवार्ड में किस विमेंस क्रिकेटर को यह किताब मिला है? ये मिला आपका स्मृति मानधना को। ठीक है, और ये 5वीं बार मिले हैं। अगला, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और मिताली राज। रोजर बिन्नी ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। और राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट के पूर्व कप्तान। ठीक है, याद रहेगा इन तीनों को मिला है। पुरुष कैटेगरी में ये दोनों को और महिला में मिताली राज को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। मेरा एक प्रश्न है, क्या मेरा एक प्रश्न है कि अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। लीजिए, ये भी नहीं पता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका देखो मिथुन मनहास। ज़्यादा छोड़ोगे ना, यानी क्रिकेट आप लोग सफाई नहीं रखते ना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोला
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। हाँ सही है, 116वां। गुड 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 गुड। कोई बात नहीं, होता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम तो बोलते हैं भगवान थोड़ी ना है। 126 था आपका पहले 2025 में, ठीक है। अभी क्या है, 116वां स्थान है। आप बताए थे ना कि स्थान में क्या हुआ, सुधार हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्थान कौन है इसमें जी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड आपका प्रथम स्थान पर है। भारत आपका 116वां स्थान पर है। अगला, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश जो है हमसे ज्यादा खुशहाल है? राइट, नेपाल। देखो ऑप्शन सी में नहीं है, हाँ ये मिस्टेक है, नेपाल है। नेपाल किस रैंक पर पता है आपको? 99, 99 स्थान पर है, ठीक। सी को काट कर उसको नेपाल कर लीजिएगा, मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। ज्यादा खुशहाल, अच्छा रहने दो, लग रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश कौन है? यानी सबसे दुखी देश कौन है? अफगानिस्तान। बेचा, सबसे दुखी इसीलिए ना, कभी पाकिस्तान अटैक कर देता है, कभी कोई अटैक करता था, कभी, हाँ। लेकिन भारत सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के अभी बताओ, अभी अफगानिस्तान अभी जो है वो स्वतंत्र है? नहीं है स्वतंत्र। हम्म? ताइवान इस पर कब्जा कर रखा है, कौन? ताइवान, ठीक है। अफगानिस्तान के इतिहास पता है आपको कुछ? चलिए बताएं कभी समय मिलेगा तो, अफगानिस्तान का कुछ इतिहास। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तारिक रहमान। किस पार्टी से है? बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP। कौन ये पुरुष है? तारिक रहमान अच्छा, महिला के पुरुष है, फोटो देखना पड़ेगा। अगला, मार्च 2026 में हुए आम चुनाव में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मात्र 35, यानी नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, 35 वर्ष के। हाँ ठीक है, तो क्या है? बालेंद्र शाह। इसका पार्टी का नाम बताएंगे कोई? देखो क्वेश्चन ये तो आएगा ही, हाँ? हर चीज में ऑप्शन नहीं ना होता है। जिंदगी में क्या करना है सर? ऑप्शन बताए बताएंगे। क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ऑप्शन बताए बताएंगे। अच्छा, नाम क्या है सर? 4 ऑप्शन दीजिए ना। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, लिख लीजिए, लिखिए जल्दी। आपके पास है ना पेज, उसी पे लिखिए आगे में, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। और राष्ट्रीय देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी टफ बनेगा तो पार्टी पूछ लेगा आपसे। नाम तो सबको पता है, बालेंद्र शाह। इतना नहीं पता मुझे चुनाव की, अब उतना याद रखेंगे तो हम भी। अच्छा मेरा, वो तो है नेपाल के बॉर्डर पर है, हम लोग नेपाल घूमते फिरते जाते हैं। शॉर्ट में कहेंगे तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, RSP, ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से है। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में संपन्न हुए चुनावों के बाद जापान की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? याद है, याद है कुछ? ताइकी, सना क्या कहते हैं, सनाई ताई, तकाइची, बोले ना कैंची, याद है? बोले तो महिला लोग को जुबान कैंची की तरह चलती है। देखो क्वेश्चन आते हैं ना, दिमाग में आना चाहिए, यही बोले थे अब, तब याद रहता है। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसे रहता है मैक्सिमम। अगला, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? क्या होगा? युमनाम खेमचंद सिंह, ठीक है। एक चीज याद है आपको, बताए थे इससे पहले आपको, उसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था, कब हटा, याद है? बोलिए। हम्म, हम्म,
चलिए एगो सही है एगो गलत है। 4 फरवरी को हटा था। आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कब? ये इतना को हटाया गया आपका इतना का, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन को पता ही अनुच्छेद 356 में दिया गया है। आपको पता ही होगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? तो मतई और कुकी जनजाति के बीच में झड़प हुआ था कुछ कारणों से, ठीक है। अगला, हाल ही में केरल की पहली विष्णुवादिता महिला जज कौन बनी है? कौन होगा? थानिया नाथन सिंह। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कर आपका, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, याद है आपको कुछ? सीपीआई का बोले थे बेस ईयर चेंज हुआ है 2012 से, क्या हुआ है? 24, दो गुना हो गया, याद रहेगा। बोलिए, जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है, क्या हुआ है? 11-12 से, ये भी एक ध्यान रखेगा, 11-12 से 22-23। अगला याद रखिए WPI यानी होल्स प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपका है, इसका भी बेस ईयर सेम है, 11-12 से क्या हुआ बदला है? 22-23, ठीक है, याद रहेगा। एक याद रखिए IIP, इसका भी आपका सेम है, 11-12 से के बाद बदला है आपका 22-23, ठीक है। बस याद रखें CPI का जो अलग है 12 से 24, ये सब लिखिए। उस दिन बताए थे आपको। इंडस्ट्री क्षेत्र का आपका इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडस्ट्री क्षेत्र में कितना विकसित हुआ है ये अलग से होता है। एक होता है आपका WPI खुदरा मूल्य सूचकांक, खुदरा में कितना महंगाई बढ़ा है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सबका अलग होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना बेस ये ध्यान रखिए कि इसका क्या चेंज हुआ। एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम करेंट में क्वेश्चन देंगे बनाकर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, लिख लिए? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया? 28, ठीक है। कब तक के लिए? 2028 तक के लिए। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। अब से पूछिए ये योजना कब शुरू हुआ था? 2019 में। कब? पक्का? 28 फरवरी। मुझे तो लग रहा है 15 अगस्त को किया था। हाँ, 15 अगस्त, मुझे मेरा रिकॉर्डिंग 15 अगस्त 2019 को किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जनगणना 2027 से, देखो तो लव लाठी देखो क्या है शुभंकर। अच्छा थीम पूछ लेते हम, बोलना चाहिए सर यहाँ थीम। कोई बात नहीं, प्रगति और विकास है, इसका क्या है? शुभंकर है, सॉरी। सही बात है, ज़्यादा पढ़ने से ये होता है, यहाँ की चीज़ वहाँ आएगा। हमको ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? रविशंकर प्रसाद। ये हमारे बिहार से नेता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया है? ममता कालिया, ममता कालिया, ठीक है। एक चीज बताइए किस कृति के लिए मिला है? इलाहाबाद। हाँ, जीते जी इलाहाबाद। आप बोले ना जीते जी पटना, आप लिखिए, याद है? जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। आप लोग भी कुछ ना कुछ लिखिए। पहले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ सही रहेगा, दोनों साथ में हो जाएगा। कल हम अप्रैल करवाएंगे, ठीक है, अप्रैल करवाएंगे आज आपको शाम में या कल ही मॉर्निंग में, ठीक है, दे देंगे। बन गया है। हाँ, आपका अप्रैल का सोर्स बना हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अप्रैल में, ठीक है। मुझे लगता है ना कि देखिए इस बार अभी जितना एग्जाम हुआ है ज़्यादा क्वेश्चन आपका मार्च से उठाया है, ठीक है।
तो कभी कभी होता है ना कि जिस मंथ में अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है अप्रैल में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ममता कालिया को मिला किसे, जीते जी इलाहाबाद के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान या 25 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बोलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? आर वेरा मुथु को। ठीक है, इससे पहले किसको मिला था? हाँ, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार, मैं ये भी याद रखिए ना, किसद यही आ जाएगा तो, किसद यही आ जाएगा तो इसे मिला है 2025 में। ये आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये जो मिला ये आपका 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, ये आपका 60वां है। और कहेंगे तो इसका संबंध जो है आपका, ये आपका तमिल कवि है, तमिल भाषा की कवि है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिख लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान के नए सर्वोच्च कौन बने? बता चुके हैं कौन होगा? मुज्तबा खामनेई, ऑप्शन सी। अगला है रणजी ट्रॉफी 2025-26 की किताब किसने जीता है? जम्मू कश्मीर, किसे हराकर? किसको हराकर जी? उप विजेता। ये क्लास कर चुके हैं फिर भी याद नहीं आप लोग को। उप विजेता कौन है? कर्नाटक। चलिए ठीक है, विदर्भ कोई बोल रहे थे तो विदर्भ आपका 2025 का ये विजेता है, 24-25 का। ठीक, पहली बार जीते हैं जम्मू कश्मीर, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बार आपका जो है रणजी ट्रॉफी जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। कहाँ के हैं? असम के। अगला कि मयंक चक्रवर्ती भारत के कौन से नंबर के 94, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सुमित अंतिलकर किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं? भाला फेंक, क्योंकि ये संबंधित किससे है? भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन आपका है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत जीते हैं और ये तीसरी बार जीते हैं। हाँ जी, भारत जीते हैं, तीसरी बार जीते हैं। पहली बार कब जीते थे? 2007 में। फर्स्ट बार हम जीते 2007 में। इसमें कप्तान कौन थे? MS धोनी। उसके बाद 2024 में कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। ठीक है, अभी जीते 2026 में सूर्य कुमार यादव थे कप्तान। और अभी जो है विश्व में सबसे अधिक बार हो गया कौन? भारत ही हो गया। T20 वर्ल्ड कप जितने में सबसे अधिक बार कौन जीते हैं? तो भारत हो गया 3 बार। देखो गैप, देखो बुद्धि है। 24 में, उसके बाद पूछना नहीं चाहिए है। T20 वर्ल्ड कप होता है 2 साल पर, ठीक है, और वनडे वर्ल्ड कप होता है 4 साल पर। ठीक है, वनडे जो आपका वर्ल्ड कप होता है 4 साल पर, ये होता है आपका 2 साल पर। अगला, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला था? संजू सैमसन को। याद है? अगला क्वेश्चन, याद आएगा जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब। अगला है इंडियन वेल्स ओपन 2026 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? आप लोग में देखिएगा थोड़ा सा ये इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हेलो, क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन शायद मिस्टेक है, ऑप्शन शायद रह गया है। तो आप PDF में जहाँ क्वेश्चन है इसके नीचे ही नाम लिख लीजिए। है ऑप्शन नहीं ना? हाँ, इससे पहले मतलब ध्यान कहाँ था बताइए? आरिना सबलेंका, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ये जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। हाँ, तो लिख लीजिए नीचे में नाम। और जब लास्ट होगा ना आपके एग्जाम टाइम में, इस सब को हम 1 लाइनर में करके दे देंगे। आसान रहेगा डिवाइस करना। 1 लाइनर सभी क्वेश्चन बना देंगे 1 लाइनर। जैसे ये क्वेश्चन है ना लास्ट में, अभी नहीं,
करना तो चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़, ठीक है, बशर्ते स्टूडेंट का ये है, स्टूडेंट आएगा तो हम तो जो कहेंगे वो करेगा। दिन को कहे रात तो रात कहेंगे, रात को कहिए दिन तो दिन कहेंगे। अगला, भारत के किस देश भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम की आयात करने की समझौता किया है? किस होगा? कनाडा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन कि फरवरी 2026 में किस राज्य के पुलिस मुख्यालय ने राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है? कौन होगा? बिहार। यानी बिहार हमारा जो है ना नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। हालांकि पूरा नहीं है, नहीं है तो बिहार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है रानी दुर्गावती योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। रानी दुर्गावती, याद रखिए, छत्तीसगढ़, रानी दुर्गावती, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है, ठीक है। ये सब देखिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगला, बायोफेक 2026 के प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जर्मनी, न्यूनबर्ग में। बता चुके थे, अब बताए थे क्यों इम्पोर्टेंट है कि उसमें भारत को जो है ना आपका कंट्री ऑफ ऑनर, कंट्री ऑफ द ईयर, सॉरी, कंट्री ऑफ द ईयर यानी घोषित किया किसको? भारत को। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसी में। अगला क्वेश्चन, एशियन राइफल्स चैंपियनशिप में 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ आपका नई दिल्ली में, और इसमें जो है ना भारत फर्स्ट रैंक पर आया है और टोटल जो पदक आपका 95 पदक जीते हैं, ठीक है। 95 पदक जीतकर जो है भारत इसमें आपका प्रथम स्थान पर रहा है। 95 95 में कहें, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, 53 प्लस 23 प्लस 21, ये क्या है? 53, एक सेकेंड, कितना हो गया? टोटल 95 है ना, 23 प्लस 21 कितना हो गया आपका? बोले 3 1 4, तो यहाँ पर एक ही होना चाहिए, तो 51 प्लस 23 प्लस 21, यानी देखिए 51 गोल्ड मेडल, 23 आपका सिल्वर मेडल और आपका 21 जो है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक, ये जीते हैं। 51 23 21। हेलो, क्या कर रहे हैं फोन में? हैं? क्लास के बाद पूछिए ना, क्या दिक्कत है? मुझे क्या पता। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने बेटियों के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है? बता चुके हैं, लखपति बिटिया, बिटिया को बना रहे लखपति, बेटा को नालायक, बेटा नालायक है, बिटिया लखपति, करोड़पति, हम लोग क्या खाकपति, हाँ, ठीक है, कुछ बने न बने लेकिन हम लोग कुछ तो बने हैं, चलो हर बात। अगला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, यही क्वेश्चन है जो अभी बताए हम, कितना पदक जीते हैं? 95, 51 23 21, यही क्वेश्चन है यहाँ पर, टोटल कितना पदक जीते हैं? 95, 51 प्लस 23 प्लस 21, नहीं सुनिए, याद नहीं है ना, सुनिए, 23 याद रखिए, 21 याद रहेगा, और जोड़ करके 95 से घटा दीजिए, 23 याद रहेगा, उससे 2 कम 21 याद रहेगा, और आपके दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 44, और 95 से घटा देंगे 51 आ जाएगा। कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला, मार्च 2026 के में राष्ट्रपति द्वारा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने? बताइए, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा जी बने। अगला, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल RN रवि बने, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव हुआ है। अगला,
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाए? साध्वी निरंजन ज्योति। अगला, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने का योजना बनाया है? अबूराज, आबूराज, माउंट यानी माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज रखने की घोषणा की है। थैंक यू। यानी आज के आपका क्लास में हम जो है मार्च 2026 को कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले क्लास में आपको हम यानी अप्रैल 2026 करवाएंगे। अगले क्लास में कल 100% होगा कल क्लास, आपको चिंता नहीं करना है, हम कंटेंट बना रखे हैं। तो 26 अप्रैल 2026 जो आपका कल होगा, ठीक है। मार्च अप्रैल हो जाएगा, फिर आपका मई जून बचेगा, तो मई आपको हम परसों करवा देंगे। तो चिंता नहीं कीजिए, बहुत जल्द आपको हम करेंट अफेयर को खींचने वाले हैं, यानी आपके जितने भी पीछे छूट गया है सब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चिंता नहीं कीजिए कि आपका ये क्लास छूट गया है, ये क्लास छूट गया, ठीक है। सारा क्लास हम करवाएंगे, आपके एग्जाम से पहले सारा करेंट अफेयर रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। और आपको बिहार स्पेशल भी आपको हम करवाएंगे, आपको पूरे रिवाइज करवाने वाला है बिहार स्पेशल भी, ठीक है। तो आप चिंता नहीं कीजिए, बस यूट्यूब पर बने रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। तो इंट्रो अच्छा हो गया, इंड अच्छा हो गया, बस ये